तो हेलो चैंपियंस, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्कशीट नंबर 1। और इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजंस और वर्ड प्रॉब्लम्स और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और हाँ, ये क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू से लिए गए हैं, तो इसलिए ये वर्कशीट बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वर्कशीट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर की क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यू रहने वाला है। तो एमसीक्यू हमसे क्या कहता है, हमें दिया है इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारे पास दी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, और हमको बोलता है फाइंड करना में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? हमारे पास a और b हमको क्या दिया है, रूट्स दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहां से हमको a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चैप्टर नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 2 पे हमारे पास कहता है सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हमने कहा सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इजिकल टू होता है हमारा कितना, माइनस एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना हमारा ए है, तो माइनस ए हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है हमको यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा सम ऑफ जीरोस यानी कि ए प्लस बी इजिकल टू माइनस का ए। अब इसे इधर ले जाएंगे तो ए प्लस बी इजिकल टू 0 यानी कि 2a प्लस बी इजिकल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। क्लियर है? अब देखिए सेकंड क्या करेंगे हम इसमें, हमको बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, हमने कहा था कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है इसमें, कांस्टेंट टर्म है माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो 1 ही है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, a इंटू बी इजिकल टू माइनस का बी। अब इस b को हम इस तरफ लेंगे तो हमारा हो जाएगा a इंटू बी प्लस का b इजिकल टू 0। अब इन दोनों में हमने b कॉमन ले लिया, b कॉमन आ गया तो कितना बचा, a प्लस 1 इजिकल टू 0। अब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहां से अगर इस पूरे टर्म को अगर हम इसके अपॉन में ले गए तो यहां से आ जाएगा हमारा b इजिकल टू 0। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 0 और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, a प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यानी कि a इजिकल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है जी, a इजिकल टू माइनस 1 आ गया हमारा। कहीं दिख रहा है a इजिकल टू माइनस 1 फर्स्ट वाले ऑप्शन में, लेकिन यहां b कितना हमारा 0 है, तो ये तो काम नहीं चलने वाला। अब क्या करेंगे फिर हमने कहा b की वैल्यू को अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया, अगर b की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। पुट करेंगे हम b इजिकल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर आपने b इजिकल टू 0 रखा तो हमारी क्या हो जाएगा, 2a इजिकल टू 0 यानी a की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो हमको चाहिए नहीं, हमारे कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ लेंगे। फिर हमने कहा a की वैल्यू माइनस 1 रख लेंगे अगर इक्वेशन फर्स्ट में। यहां पे हमने रख दिया पुट a इजिकल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू माइनस 1 प्लस b इजिकल टू 0 यानी कि माइनस का 2 प्लस b इजिकल टू 0 यानी b इजिकल टू 2 आ जाएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन 1 सही था। ठीक है जी, यहां देखिए हमारा ऑप्शन 1 सही आ गया, हमने पूरा वेरीफाई भी कर लिया। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, देखिए हमको होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इजिकल टू 0। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और हमसे पूछता है कि इसके रूट्स क्या होंगे, है ना, यानी कि हमको क्या करना है, रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे हम, रूट्स फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो यहाँ 20 है, 20 को अगर एक्स स्क्वायर के साथ कितना है, 1 है, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। अब इस 20 के अभी क्या करना है, 2 फैक्टर करने हैं ऐसे जिसको प्लस करके कितना आएगा हमारा, 9 आएगा। 20 के ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिन्हें प्लस करके 9 आएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस दिया है और यहाँ 9 दिया है, तो 20 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको प्लस करके कितना है, 9 आए। तो क्या होता है हमारे 20 के फैक्टर, वैसे तो
हमारा आता है 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 1 होता है ना। तो देखिए यहां से दिख रहा है हमको, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें 4 और 5 को, तो यहां से हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आ जाएगा हमारा 5 प्लस 4, 9 की जगह क्या लिख दिया 5 प्लस 4 9 इंटू एक्स प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से अगर हमने एक्स स्क्वायर ऐसी है, इस एक्स की मल्टीप्लाई इससे कर दी 5 से, तो कितना हो जाएगा 5x, और यहां प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस का 5x, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस का माइनस 4x और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास क्या x, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा x माइनस का 5। यहां से कितना हमारा फैक्टर माइनस है और 4 है, तो हमने 4 ले लिया। अब यहां कितना बचेगा, यहां से -4 चले गया तो हमारा प्लस का x बचेगा। यहां 20 था, 20 में से -4 चले गया तो माइनस का 5 बच जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसके हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -4 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x हो गया, -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ये और ये क्या हो गया, हमारा कॉमन आ गया, दोनों एक जैसा है, तो यहां से आ जाएगा हमारा x माइनस 5 और ये हमारा बच गया x और माइनस का 4। अब हमने बोला इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो x की वैल्यू आ गई 5, और हमने बोला इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो जो हमारे इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं हमारे 4 और 5 आ रहे हैं, 4 और 5 हमारे पास है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है जी। तो इसको क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास दिए इक्वेशंस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 है ना, p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हमको। आर कैसे, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, तो हमसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ p, तो इनमें से p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, इनमें से p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है बोला। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं, अगर हमारे पास देखिए एक चीज समझिए, अगर हमारे पास ये अपोजिट साइन दिए हैं, यानी कि एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होने वाला है, 0 से छोटा होने वाला है ना। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों का मल्टीपल होगा, तो माइनस का कुछ वैल्यू आने वाली होगी, और माइनस की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 से छोटी होगी। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे जीरोस होंगे वो हमेशा क्या आएंगे, लेस देन 0 होंगे। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे यहां से क्या आएंगे, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहां पे हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, ये पूरा हमारा कांस्टेंट टर्म रहने वाला है, यानी कि p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 से छोटी आएगी हमेशा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसे अगर हमने सॉल्व किया तो ये तो हमारा यहां जाके 0 हो जाएगा, तो यहां से अगर p प्लस 2 और p माइनस 1 छोटे होंगे 0 से, ठीक है, लेस देन 0 होगा। अच्छा यहां पे देखिए, अब यहां पे हमें बोला है, ये हमारी जो कंडीशन आई है इस हिसाब से देखिए, अगर ऑप्शन को चेक करूंगा मैं, अगर p की जगह मैंने यहां पे 0 रख लिया, ठीक है, अगर p की जगह 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, प्लस का 2 और मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो ये आंसर मेरा क्या आएगा, माइनस में आ रहा है। ठीक है, जब भी मेरे क्या होंगे अपोजिट साइन होंगे तो ये वैल्यू मेरी क्या आएगी, माइनस की आएगी, 0 से छोटी आएगी, तो ये 0 से छोटी आ रही है, माइनस में आ रही है। ठीक है जी। मैंने कहा यहां पे अगर p की जगह -1 रख लूं, अगर p की जगह -1 रख लिया तो ये कितना जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1, और इधर कितना जाएगा मेरा -1 यानी कि माइनस का 2, तो ये वैल्यू मेरी क्या आ रही है, 0 से छोटी आ रही है। ये तो आंसर मेरा सही आ रहा है। तीसरा, अगर मैंने यहाँ 2 रख लिया तो मेरा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, और इधर कितना आएगा 2 रखने पे, ये पॉजिटिव आ गया, ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, दोनों मेरे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये वैल्यू मेरी नहीं हो सकती है। ठीक है जी। और अगर लास्ट चेक कर लेते हैं, अगर मैंने कहा कि d मेरा कितना है -3 है, अगर इधर मैंने -3 रखा तो ये आएगा मेरा माइनस का 1 है ना, -3 में से 2 गया तो माइनस का 1, मल्टीप्लाई -3 और -1 माइनस का 4। ठीक है जी।
अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आएगा आंसर हमारा, +4 आ जाएगा। तो ये तो मेरी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है 0 से, ठीक है जी। यानी कि कहीं मेरे दोनों साइन सेम नहीं आने चाहिए, जब पॉजिटिव आ जाएगा तो ये तो मेरा नहीं आएगा। तो इन दो कंडीशन में मेरा क्या नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। ना तो यहाँ पे 2 आ सकता है, ना मेरा कितना हो सकता है, -3 हो सकता है। तो ये दोनों मेरे नहीं हो सकते इसमें। समझ में आया हमने क्या बोला इसमें? हमने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखिए p की जगह अगर आपने 2 रख लिया तो ये वैल्यू आपकी माइनस में नहीं आएगी। जबकि हमारे अगर अपोजिट साइन होते हैं तो हमारा इस जगह में साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, है ना। अगर मेरे क्या होंगे, दोनों रूट्स अगर अपोजिट होंगे तो ये वैल्यू मेरी नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि इसको मैं यहाँ पे p की वैल्यू नहीं रख सकता हूं। सिमिलरली मैंने d इजिकल टू मतलब p इजिकल टू -3 रखा तो यहाँ पे मेरी ये माइनस हो जा रही है और ये भी माइनस हो रही है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो वो मेरा नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। जब भी मेरे क्या होंगे, दो अपोजिट साइन होंगे तो यहाँ पे जो मेरा कांस्टेंट टर्म आएगा उसकी वैल्यू किस में आएगी, हमेशा नेगेटिव में आएगी। यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव की आएगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, इफ 1 - p इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, यानी कि क्वेश्चन क्या दिया हमको, x² + px + 1 - p = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी है ना। और हमसे कहता है कि इसका एक रूट क्या है, 1 - p है। तो बोलता है हमको फाइंड करने हैं रूट्स। तो इस इक्वेशन के हमको क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। हमने कहा अगर 1 - p क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि जब भी हम x की जगह 1 - p रखेंगे तो वैल्यू पूरी पूरी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हमने वही कर लिया। हमने क्या बोला, पुट x = 1 - p। तो x की जगह हमने 1 - p रख लिया। तो यहां पे हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी, 1 - p का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 1 - p और प्लस 1 - p हमारे पास आई। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखिए तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है हमारी, कितनी, 1 - p। तो 1 - p हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे बचेगा हमारा 1 - p। क्लियर है? यहां हमारा कितना बचेगा, प्लस का p। ठीक है जी। और यहां कितना बचेगा, प्लस का 1। क्योंकि क्या हो गया था हमारा, यहां से 1 - p कॉमन चले गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 - p कॉमन चले गया तो यहाँ p बचा, और यहां से 1 - p कॉमन चले गया तो 1 - p बचा, क्योंकि यहाँ पावर 2 थी। ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ 2 आ गया। यानी कि 1 - p इंटू 2 = 0। तो यानी कि 1 - p = हमारा 0 हो जाएगा। 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। अब p की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, जो हमारे पास मेन इक्वेशन दे रखी है। तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी मेन इक्वेशन, अगर p की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारी आ जाएगी x² प्लस का x और कितना आ जाएगा साथ में, +1 - 1 = 0। तो यानी कि x² प्लस का x = 0 हमारी इक्वेशन बनेगी। अब यहां से इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया अगर, तो हमारा आ जाएगा x + 1 = 0। और हमको पता है इफ x = 0 है ना, x + 1 को अगर हम इधर डिवाइड में ले गए तो x = 0 हो जाएगा। दूसरा, इफ x + 1 = 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो हमारे दो आंसर आ गए, कौन कौन से, 0 और -1। तो 0 और -1 कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। यहाँ तो 0 और +1 है, -1 है ना, 0 और -1 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमें क्या दिया था, एक रूट दिया था 1 - p, हमको इस इक्वेशन का रूट दिया था। तो हमने कहा कि 1 - p को हमने यहां रख लिया x की जगह में, क्योंकि इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो इस पूरी की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो वहां से हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी, है ना। p की वैल्यू 1 आ गई तो हमने इक्वेशन में रख ली। जैसे हमने इक्वेशन में रखी तो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा x² प्लस x = 0 हो गया। वहां से हमारी x की दो वैल्यू आ गई, कितना, 0 और -1। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पर बेस्ड रहने वाला है। असर्शन हमसे क्या कहता है, इफ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है 6x² माइनस का x माइनस का k = 0, उसका 1 रूट हमारे पास कितना दिया है, 2/3। 2/3 हमको एक रूट दिया है और हमसे बोलता है देन k की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो चलिए इसको भी सिमिलरली इससे पहले वाले की तरह कर लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन का एक रूट ये दिया है तो ये रूट क्या करेगा, इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। यानी कि यहां पे हमने क्या रख लिया, x की जगह में 2/3 रख लिया, है ना। तो पुट करते हैं x = 2/3। तो जैसे हमने x = 2/3 रखा तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी,
6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा ये हमारा 6 ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2/3 माइनस का के इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से 3 के टेबल में कटता है, 3 3 जा 3 2 जा, तो ये हमारा कितना आ गया देखिए 2 4 8/3 माइनस का 2/3 माइनस का के इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना जाएगा 3, यहां कितना जाएगा 8, यहां माइनस का 2 माइनस का के इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 6/3 माइनस का के इज इक्वल टू 0। तो ये कितना जाएगा हमारा 2 माइनस का के इज इक्वल टू 0, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, असर्शन हमारा क्या है, सही है। हमने एक रूट अगर हमको कितना दिया है 2/3 दिया है, तो हमने यहाँ पुट किया x की जगह में, तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, जो बिल्कुल सही है। असर्शन हमारा सही है। अब रीजन में हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, है ना, इज इक्वल टू 0, जहां पे अल्फा हमारा, जहां पे हमारा क्या नहीं है, a 0 के बराबर नहीं है, तो हमें बोलता है इसके ऑलमोस्ट 2 रूट्स होंगे। जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके 2 ही रूट आते हैं, तो ये भी हमसे क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन क्या इसके कारण हमारी यहाँ पे जो हमारी इसके कारण जो हमारे पास क्या है, जो रीजन है, ये क्या हमारे असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, उस कारण से हमारी की वैल्यू 2 आ रही है, नहीं आ रही है। असर्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसका क्या आ गया हमारा, इसका क्या आ गया हमारा, ए भी सही आ गया, असर्शन भी सही आ गया, रीजन भी सही आ गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को, मतलब रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा आता है, बी वाला ऑप्शन आता है, जिसमें क्या हमारा असर्शन सही है, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन सही है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। ठीक है जी, आई समझ में। चलिए देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दी है, क्या दिया है, k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये कैसे है, हमारे पास इसके रूट्स इक्वल रूट्स है। अच्छा, जब भी हमारे पास रूट्स इक्वल होंगे तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, क्या, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, यानी कि d की वैल्यू क्या होती है हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। इक्वल रूट्स का मतलब क्या आएगा हमारा, d इज इक्वल टू 0, और d की जगह क्या आता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर इसकी कंपेयर करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हमने कंपेयर की, तो देखिए a इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, k माइनस का 12, b इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट, तो यानी कि 2 इंटू के माइनस का 12, और जो मेरा कांस्टेंट है c, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर लेंगे, जैसे इसको यहाँ पुट करेंगे तो b हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 तो हमारा ऐसे रहने वाला है। a की जगह कितना जाएगा हमारा, ये है ना, कितना है a, k माइनस का 12 इंटू c की जगह कितना जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आया ना। हमने क्या कर दिया, इसकी कंपेयर हमने क्या कर दी, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर ली, तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, उनको हमने यहां रख लिया। अब यहां रखने पे क्या हो गया, देखिए इसको जब हम खोलेंगे तो यह जाएगा हमारा 4k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस का 4 8 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, इंटू के माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें और इसमें हमारे पास कॉमन दिख रहा है, कुछ क्या है, 4 इंटू के माइनस का 12 हमारे पास कॉमन है। तो जब हमारे पास यहां से 4 इंटू के माइनस 12 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 तो कॉमन चले गया, के माइनस 12 की 2 पावर थी, 1 पावर चले गई, तो कितना बचा, के माइनस का 12। ठीक है जी, यहाँ ये माइनस का साइन बचेगा, ये पूरा हमारा इधर कॉमन चले गया, यहाँ 8 है, 8 में से 4 चले गया, तो कितना बचा 2, यहाँ जाएगा 2। तो ये हमारा कुछ आएगा। अच्छा, इस 4 को अगर हम इधर अपॉन में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि के माइनस 12 और ये हो जाएगा मेरा के माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। अब वही हमने बोला इफ के माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12, और उन्होंने बोला इफ
k माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14। तो k की दो वैल्यू क्या आ गई 12 और 14। अब देखिए एक चीज, अगर हम यहाँ पे 12 रख लेते हैं तो 12 माइनस 12 तो 0 हो जाएगा, तो a हमारा मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी कुछ बचेगी नहीं। तो यहां से k इज इक्वल टू 12 जो है वो मेरा क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा इस इक्वेशन के लिए, है ना। इस इक्वेशन में अगर हमने k की जगह 12 रखते हैं तो वैल्यू पूरी हमारी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी अगर एक्स का कोफिशिएंट 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो k की जगह हम क्या नहीं लिख सकते, 12 नहीं लिख सकते। इसके अलावा हमारा क्या बच्चा 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, हेंस k इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 14। k की वैल्यू क्या आएगी 14। ठीक है जी, आई समझ में, एक बार देख लीजिए फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो हमसे क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, और हमको बोलता है फॉर विच वन रूट जो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें क्या है 6 टाइम है दूसरे का। अगर एक हमारा अल्फा होगा तो दूसरा हमारा कितना होगा 6 अल्फा होगा, है ना। तो इसको हम सिमिलरली वैसे मेथड से करने वाले, कौन सा, जो हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में सीखा था। ठीक है जी, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या सीखा था, देखिए लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट्स, है ना। फर्स्ट रूट हमने ले लिया, अगर अल्फा ले लिया तो सेकंड हमारा क्या आ जाएगा 6 अल्फा हो जाएगा, है ना, 6 टाइम है। अब यहां से क्या कर लेंगे हम, देखिए हमको एक चीज पता है, सम ऑफ द रूट्स हमको पता है, तो सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या होता था, सम ऑफ रूट्स लिख दो, 0 लिख दो। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या था, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना हमारा, माइनस का 14 है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा हमारा, यहां से अपॉन का p आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से हमने क्या कर लिया, इन दोनों को हमने यहां से सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 6 अल्फा और प्लस का अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस माइनस का प्लस, प्लस का 14 अपॉन p, यानी कि 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन p। तो यहां से हमारा जो बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, ये 7 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना यहाँ से, तो 14 अपॉन 7p, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहां से 2 अपॉन p, अल्फा हमारा कितना आ गया 2 अपॉन p। अभी हमने देखा था क्या, सम ऑफ द रूट देखा था। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से बोलो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलो, ठीक है जी। तो ये कितना आता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 8, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हमारा यहाँ पे p। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अल्फा इंटू 6 अल्फा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू हमारा 8 अपॉन p। अब यहां से आ जाएगा हमारा कितना, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और 8 अपॉन 6p कर सकते हैं हम। ठीक है, 8 अपॉन 6p कर दिया। अब यहां से अल्फा की वैल्यू ये रख ली हमने, जो हमारी आई थी कितनी, अल्फा की वैल्यू आई थी 2 अपॉन p का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा जाएगा 8 अपॉन 6p। ठीक है जी, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया अगर हमने, यहां से हमारा कितना आएगा, देखिए 4 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 6p। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो हमारा कितना हो गया ये 24p इज इक्वल टू 8p स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको इस तरफ ले जाएंगे हम, तो हमारा आएगा 8p स्क्वायर माइनस का 24p इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करते, दोनों में 8p कॉमन आ गया, तो 8p हमारा कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा हमारा p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको अगर 0 कर दिया तो p इंटू p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो p की एक वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है जी, है ना, इस पूरे को अगर हम इधर अपॉन में ले जाएंगे तो p की एक वैल्यू 0 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आई, इफ p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगी, तो यहां से p इज इक्वल टू 3 आ गई। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ गई, या तो 0 आएगी या 3 आएगी, लेकिन 0 हम यहां पे अगर हमने p की वैल्यू 0 रख ली तो ये क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर ही पूरा ये 0 हो जाएगा हमारा, तो ये क्या नहीं होगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी, ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारी
p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आई समझ में? चलिए देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बोला है, एक द इक्वेशन जो हमारे पास दिया है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 0 है। और क्या है, हैज ए इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे इक्वल है, तो बोलते हैं हमको शो करने को सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से क्या करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन किया था जब भी हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, d इजिकल टू 0। ठीक है जी। d इजिकल टू 0 का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारे 0 होंगे, तो यानी कि यहां से आता हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इजिकल टू 0। ठीक है जी। अच्छा यहां पे थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख लेंगे ना, कैपिटल में लेटर में लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, स्मॉल वाले हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम कंपेयर करेंगे इसकी किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से अगर कंपेयर करेंगे तो ए की जगह हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ पे कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। बी का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास मतलब एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे कितना एक्स का कोफिशिएंट 2mc, और सी का कोफिशिएंट हमारे पास मतलब सी हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहां तो कांस्टेंट है, यहां कितना कांस्टेंट हमारा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी। इनकी वैल्यूज को हम यहां पुट कर लेते हैं। अब तो बी हमारा कितना है, ये वाला है, तो बी की वैल्यू रख लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसे रहने वाला है, ए की जगह हमारा ये आ जाएगा ना 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की जगह हमारा कितना जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का यहां से जाएगा हमारा 4 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है जी। अब क्या जाएगा हमारा, यहां से देखिए 4 4 दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड बाय 4, है ना। इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, यहां से 4 डिवाइड हो जाएगा, यहां से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है जी। अब क्या कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर को, तो हमारा आ जाएगा यहां से एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे रहने वाला है ना। यहां से कितना हो जाएगा, ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो हो जाएगा सी स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई करी ए से माइनस के ए स्क्वायर से तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, फिर m की मल्टीप्लाई करी सी से तो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी माइनस के ए से तो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको तो ऐसे लिखेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस किसके साथ करें, तो माइनस हो गया सी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस का ए स्क्वायर। क्लियर है ना, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी। ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस का प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है जी। अच्छा एक कैंसिल, टर्म हमारा एक कैंसिल हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा प्लस का था और ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का था, तो कैंसिल हो गया हमारा। हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है। ठीक है जी। अच्छा इन दोनों में देखिए, अब ये तो हमारा ऐसे रहेगा, इन दोनों में हमारा कॉमन ले लिया हमने ए स्क्वायर, तो यहां बचा अंदर 1 और ये बचा प्लस का एम स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया हमारा, ये माइनस का सी है, उधर जाके प्लस का सी हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर। ठीक है जी। या फिर जैसा हमको क्वेश्चन है बोला है उसको आगे पीछे लिख लेंगे, तो सी स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमको प्रूव करने को बोला था हमारा प्रूव हो गया। ठीक है जी, समझ में आया। ठीक है, क्या करना था हमको बोला था इसके इक्वल रूट से, तो इक्वल रूट का मतलब d इजिकल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको 0 दी थी, हमने वैल्यू रखी फिर उसको सॉल्व किया, तो हमारा जो हमको प्रूव करना था हमारा आ गया। देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास दे रखी है क्या 2x स्क्वायर प्लस का px माइनस का 15 इजिकल टू 0। ठीक है जी। एंड देन हमको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इजिकल टू 0 जो है
है ना, इसके है इक्वल रूट्स है, तो हमको बोलता है हमको फाइंड करनी है वैल्यू, के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें जो हमारे पास इक्वेशन दी है 2x² प्लस का px और माइनस का 15 इजिकल टू 0, जो हमको इक्वेशन दी है, इसमें क्या बोला है, इसके एक रूट क्या है हमारे पास -5, इसका क्या है रूट है। ठीक है जी, जब -5 रूट है तो हमने क्या कर लिया, पुट कर लेंगे x इजिकल टू -5। इस इक्वेशन हमने क्या कर दिया, x इजिकल टू -5 रखा। तो जैसे हमने इक्वेशन में x इजिकल टू -5 रखा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इजिकल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो 2 इंटू 25 माइनस का p 5p और माइनस का 15 इजिकल टू 0। ठीक है जी, अब यहां से आ जाएगा हमारा ये 50 माइनस का 5p माइनस का 15 इजिकल टू 0। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 माइनस का 5p इजिकल टू 0। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 35 को उस तरफ ले जाएंगे हम, है ना, ये p को उस तरफ ले जाएंगे तो 5p इजिकल टू हो जाएगा हमारा 35। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब p की वैल्यू 7 को हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख लेते हैं। तो यहां से हमने p की वैल्यू अगर 7 रखी तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, देखिए 7 इंटू x² प्लस का x प्लस का k इजिकल टू 0। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7x² प्लस का 7x प्लस का k इजिकल टू 0। अब हमें बोला इसके रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स का भी आपने देखा था, क्या होता हमारा d इजिकल टू 0, यानी कि b² माइनस का 4ac इजिकल टू 0। ठीक है जी, अब यहां से देखिए b की जगह कितना है हमारा, ये b है ना, तो b की जगह कितना है, x का कोफिशिएंट तो कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4 और a कितना है हमारा यहाँ पे, a कितना है हमारा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 7, तो ये 7 आ गया हमारा। और c कितना हमारा कांस्टेंट टर्म k इजिकल टू 0। ठीक है ना, अभी हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं ये वाला। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 49 माइनस का कितना हो जाएगा 28k इजिकल टू 0। तो क्या कर लेंगे 29, इस 49 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 28k इजिकल टू माइनस का 49, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k इजिकल टू हो जाएगा हमारा 49/28। ठीक है जी, अब 7 के रियल में करता है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 7/4। ठीक है जी, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7/4। आया समझ में, हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन से हमने p की वैल्यू निकाल ली, p की वैल्यू जब हमने निकाली तो यहां रख ली। अब इस इक्वेशन में जैसे p की वैल्यू रख दी, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये इक्वल रूट्स निकालना है, यानी d इजिकल टू 0 यानी b² माइनस 4ac इजिकल टू 0 कर देंगे। और वैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 7/4। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो हमारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे डिपेंड रहने वाला है ना। तो हमसे क्या कहता है, जॉन एंड जीवंती प्लेइंग विद मार्बल्स। ठीक है, जॉन और जीवंती क्या करते हैं, मार्बल से खेल रहे थे। ठीक है जी, अब बोलता है दे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों के पास टोटल कितने हैं 45 है। अब कहता है बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, दोनों ने क्या कर दिया 5 मार्बल्स उनके लॉस्ट हो गए। अब कहता है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स नाउ कितना हो गया 24। जब दोनों ने क्या कर दिए 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए तो उसके बाद जो उनके पास जो नंबर्स है ना मार्बल्स का, उनका मल्टीपल कितना हो गया 24 हो गया है। तो हमको बोलता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है जी, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को बोलता है जो प्रॉब्लम है इसकी, और फाइंड करने को बोलता है नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 124 है। ठीक है जी, 124 है। चलिए अब देखते हैं हमसे क्या कहता है। हमने कहा लेट्स जो नंबर ऑफ मार्बल अगर किसके पास, जॉन के पास, जॉन है, अगर हमने बोल दिया x है। ठीक है जी, x नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास है, तो सेकंड कौन है हमारे पास, जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 45 माइनस x। ठीक है ना, दोनों का प्लस करके कितना आ रहा है 45 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 45 आना चाहिए। तो एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास कितना होगा 45 माइनस x। ठीक है जी, अब कंडीशन फर्स्ट हमारी आ गई, हमारे पास एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन में क्या बोला है, दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिया है। तो जब 5 मार्बल लॉस्ट कर देंगे तो जॉन के पास मार्बल कितने हो जाएंगे, अब
x -5 है ना, अगर 5 मार्बल लॉस्ट हो कर दिए तो x -5 हो जाएगा। और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे फिर ये 45 - x -5 यानी कि 40 माइनस का x। ठीक है जी, दोनों ने जब मार्बल लॉस कर दिए तो उनका जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो कितना आ गया, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इक्वल टू 124। तो यानी कि जो जॉन के पास है वो कितना है x माइनस का 5 और जीवंती के पास कितना है 40 माइनस का x इक्वल टू 125। ठीक है जी, क्लियर है। इसके पास हो गया x माइनस का 5, इसके पास हो गया 40 माइनस x, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई से करिए तो 40x, इसकी फिर इससे करिए तो माइनस का x स्क्वायर, इन दोनों की करेंगे तो माइनस का 200 और इसकी करेंगे इससे तो प्लस का 5x इक्वल टू 124। ठीक है जी, अभी देखिए ये x वाला ये x वाला तो प्लस हो जाएंगे हमारे, तो आ जाएगा 45x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 इक्वल टू 124। अभी सबको उठा के इस तरफ ले जाएंगे अगर हम, तो यहां से हमारा जाएगा ये x स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा इधर प्लस का इधर आके माइनस का 45x और इधर हमारा प्लस का 124 है और ये 200 इधर आके प्लस का हो जाएगा 200 इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां से हमारा जाएगा x स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है जी, जो हमसे बोला था ना कि हमको बोला था कि भैया प्रॉब्लम जो दी है उसके लिए क्या निकालनी थी, हमको इक्वेशंस निकालनी थी, तो वो हमारी इसके लिए क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब यहां से हमको बोला है हमें क्या करना है, जॉन की निकालना है ना, जॉन के पास कितने मार्बल है, यानी कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे यहां से कितना आ जाएगा, देखिए इसको अगर हम फैक्टर करेंगे 324 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से करा तो आएगा 1 6 और 2, फिर 2 से करेंगे तो 81, फिर 3 से करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 27, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या लाना है 45 हमारा कैसा आ रहा है 9, 36 और 9 हमारा आ गया ना, 36 और 9 हमारा आता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 36 और प्लस का 9 इंटू एक्स प्लस का 324 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x है ना, माइनस की प्लस प्लस का माइनस 36x माइनस प्लस का माइनस 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन दोनों में कॉमन आ गया x, तो यहां बचेगा x माइनस का 36, इन दोनों में कॉमन आ गया माइनस का 9, तो यहां बचेगा x माइनस का 36 इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 36 दोनों में कॉमन आ गया तो x माइनस का 9 बचा। ठीक है जी, अब यहां से हमने बोला इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और हमने बोला इफ x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो या तो जॉन के पास 36 मार्बल होने चाहिए या फिर कितने होने चाहिए 9 मार्बल होने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है, या तो उसके पास कितने मार्बल होंगे 36 होंगे या फिर 9 मार्बल होंगे। चलिए देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आज हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए आपके समझ में आए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।